कोड की। आज हम अपने क्विज एप्लीकेशन को फाइनल करेंगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी, अब बस इसको फाइनल मोमेंट, फाइनल टच देना है। ठीक है, तो हम अभी तक हमने अपना लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये लॉगिन पेज हो गया और ये हमारा रजिस्टर पेज हो गया। अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने रजिस्टर वाले राउट पे चलते हैं, रजिस्टर वाले HTML पे चलते हैं, इसमें अपनी फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आएगा क्या, नेम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे आएगा नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। और इस फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लगा लेते हैं, मेथड इक्वल टू पोस्ट। और यहाँ पे अपने CSRF टोकन को इंपोर्ट कर लेते हैं, CSRF टोकन। ठीक, और बटन सबमिट, ये हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अपने अकाउंट्स वाले व्यूज में और यहाँ पे चलते हैं और इसमें अपना यूजर मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट यूजर मॉडल इन जैंगो, इंपोर्ट यूजर मॉडल इन जैंगो, सर्च करते हैं जैंगो की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, सारी चीज़ें ये भी मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोग मतलब रियल जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तभी भी डॉक्यूमेंटेशन की मदद लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस वाली फील्ड में 2 फील्ड और ऐड कर लेते हैं रजिस्टर में, उससे नाम उसका वो भी पूछ लेते हैं। ये हो गया लेबल और ये हो गया नेम। ठीक है, और इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट सेंटर हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है, और टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया F नेम। ठीक है, और प्लेस होल्डर हो गया फर्स्ट नेम। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इसी में कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, नेम हो गया S नेम, S_ नेम, और ये हो जाएगा सेकेंड नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे भी L नेम कर लेते हैं इसको, L नेम, और ये कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, तो अब हम इसको अगर रीलोड करेंगे तो रजिस्टर पेज पे ये हमसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सभी मांगेगा। और यहाँ पे कुछ क्लासेस अपनी लगा लेते हैं, empty of 3। ठीक है, तो empty of 3 किया, इसमें नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा। empty of 4 कर लेते हैं। ठीक है, और अपने ईमेल के ऊपर भी empty of 4 एक क्लास लगा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही empty of 4 लगाया तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऑलरेडी हैव अकाउंट, यहाँ पे भी एक क्लास चलते हैं, अपनी क्लास लगा लेते हैं empty of 3 की। ठीक है, तो ये हमारा पेज बन चुका है। अब हमने अपने समय F नेम, L नेम, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, अब चलते हैं अपने व्यूज में। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पे ले लेंगे F नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट F_ नेम, ऐसे ही L नेम का और ईमेल और पासवर्ड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L नेम, ये हो गया हमारा ईमेल और ये हो गया हमारा पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड अपना हो गया, आवाज़ लिख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रही है, और ये हो गया ईमेल और ये हो गया हमारा तो रिक्वेस्ट डॉट। अब इसमें क्या करते हैं, अपना यूज़र मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया है, तो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट, एक सेकेंड, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, FIRST, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू F नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू L नेम, और ईमेल इज इक्वल टू ईमेल हो गया। ठीक है, और यूज़र नेम में भी हम लोग ईमेल डाल रहे हैं, इज इक्वल टू ईमेल। और जब पासवर्ड में सेट करना होता है
तो उसके लिए लिखते हैं यूज़र डॉट सेट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड और यूज़र डॉट सेव। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारा एक जो यूज़र है वो रजिस्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे पहले एक चेक लगाना होगा कि ये यूज़र कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है। तो उसके लिए यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल डॉट फर्स्ट इफ़ यूज़र। तो फिर हमें क्या रिटर्न करना होगा, फिर से इसी रेंडर HTML को, और उसमें एक सॉरी ठीक है, अरे यार तो रिटर्न करना होगा यही वाली HTML को, और लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या मैसेज डिक्शनरी डाल देंगे। मैसेज इज इक्वल टू एरर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और कॉन्टेक्स्ट में इसको करके भेज देंगे। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पे अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो इसको एक बार यूज़र को हम रजिस्टर करके देख लेते हैं, अपना सुपर यूज़र भी बना लेते हैं। शायद सुपर यूज़र हम लोगों ने बना के रखा हुआ है क्योंकि ये पहले ही वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, अब देख लेते हैं कि क्या हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो रहा है। तो फर्स्ट नेम अभिजीत, लास्ट नेम था abhijit@gmail.com, पासवर्ड 123, और CSRF वैलिडेशन फील्ड, क्योंकि शायद हम लोगों ने CSRF तो लगाया हुआ है। क्या दिक्कत हो गई है, एक सेकेंड, इसको रीलोड करते हैं पेज को। /register अभिजीत गुप्ता abhijit@gmail.com 123। यूज़र सेव हो गया है, और अब अपने यूज़र मॉडल में चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये यूज़र सेव हो गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसका पासवर्ड भी हमारा हैश्ड हो गया है। तो इस तरीके से अब अपना हमारा यूज़र हो चुका है। अब चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे। ठीक है, ऑलरेडी हैव अकाउंट, यहाँ पे लॉगिन लिख करके आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे चलते हैं। अब अपने इस यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। तो फिर से चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे, और वही सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ईमेल हो गया, और ये क्योंकि इसमें ईमेल और पासवर्ड पहले से लिखा हुआ है, तो इसको किया पेस्ट। अब चलते हैं अपने व्यूज़ में। व्यूज़ में चलते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारा पोस्ट है तो फिर से हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, और ईमेल और पासवर्ड जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हमें यूज़र को चेक करना होगा क्या हमारे पास ये यूज़र है भी। तो इफ़ वही कंडीशन हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, यूज़र निकाल लिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। ठीक है, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। तो इसके अंदर से हम जैंगो में निकाल लेते हैं ऑथेंटिकेट यूज़र इन जैंगो। ठीक है, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं उसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। जैंगो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, इसको खोल लेते हैं। एक लॉगिन मेथड होता है, उसको हमें कॉल करना पड़ता है, और ऑथेंटिकेट मेथड होता है। कहाँ गया, इंपोर्ट यूज़र ऑथेंटिकेट, ये है मेथड। ठीक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और इसके अंदर से एक चीज़ और है, लॉगिन। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अब
यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले को कॉल करते हैं, यूज़र इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट, ठीक है। यूज़र ऑथेंटिकेट, यूज़र नेम में हम डाल देते हैं ईमेल, और यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक। ऑथेंटिकेट, और यहाँ से ये इफ़ कंडीशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसका इंडेंटेशन भी सही कर देते हैं, ठीक है। तो इफ़ यूज़र इज़ नन, तो फिर से हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी, नॉट नन। अगर नॉट नन है, यहाँ पे ये आ जाएगा इससे एरर, इनकरेक्ट, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल हो गया। और अगर हमारा यूज़र है तो उसे हमें क्या करना होगा, लॉगिन यूज़र कॉमा रिक्वेस्ट, तो हमारा जो लॉगिन हो जाएगा, और उसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने कहाँ पे, मेन पेज पे। रिडायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा मेन रेंडर कॉमा रिडायरेक्ट को भी हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब एक बार प्रोसेस को फिर से करके देख लेते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस था, क्या था भूल गए, abhijit@gmail.com, पासवर्ड था 123। कुछ तो दिक्कत हो गई है, लॉगिन लॉगिन लॉगिन, लॉगिन पेज पे ही है, लास्ट नेम इंपोर्ट हो गया है, ये गलती हो गई है। अब इसको फिर से एक बार रीलोड करते हैं, है ना। और यहाँ पे अपने फॉर्म में लिख लेते हैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और अपने CSRF टोकन को इंपोर्ट कर लेते हैं, CSRF टोकन। अब इसको रीलोड करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 लॉगिन, कुछ तो दिक्कत हो रही है, नेम ईमेल, नेम पासवर्ड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ईमेल। एक बार चेक करके देख लेते हैं, इफ नॉट यूज़र होगा यहाँ पे, इफ नॉट यूज़र, अब ये चलेगा। फिर से 1 2 3 यूज़र हैज़ नो एट्रीब्यूट सेशन, ये उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट पहले आएगा, और यहाँ पे आएगा ये यूज़र, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, प्रिंट, और अपने इसमें क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ पे चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप में से अपने अलर्ट को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें मतलब यूज़र को ये पता चले कि उसने गलत पासवर्ड डाला है, सही पासवर्ड डाला है। तो ये डेंजर वाला या सेकेंडरी सक्सेस कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे डेंजर वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, अपने टेम्पलेट में कॉपी कर देते हैं फॉर्म के नीचे, ये आ गया। और ये आएगा तब प्रिंट होगा इफ़ एरर, तो अगर एरर है तो फिर क्या हो जाएगा, एंड इफ, और यहाँ पे हम इसको एरर को प्रिंट करा देते हैं, और इसको भी अपने लॉगिन पेज में चल के कॉपी कर देते हैं। तो अगर जैसे ही कोई एरर आएगा तो उस एरर को ये डिक्शनरी प्रिंट करा देगा। तो अब एक बार फिर से इसको abhijit@gmail.com 1 2 3 abhijit@gmail.com 1 2 3, कुछ तो दिक्कत हो रही है, यूज प्रिंट यूजर रिटर्न रिडायरेक्ट दिस इनवैलिड क्रेडेंशियल। एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं पेज को,
CSRF चला गया है, /login abhijit@gmail.com 1 2 3 यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? इफ नॉट यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। इफ अपने अकाउंट को लॉगिन करके देख लेते हैं। abhijit@gmail.com 1 2 3 और CSRF वैलिडेशन फेंक दिया है एरर। चलते हैं लॉगिन फिर से करते हैं। abhijit@gmail.com 1 2 3। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें लॉगिन डेकोरेटर अपने लगा लेते हैं और उससे पहले चलते हैं अपने मॉडल को बना लेते हैं, ठीक है। हर बार जो भी स्कोर होगा, स्कोर बोर्ड एक बना लेते हैं। कहाँ गया? व्यूज़, सॉरी मॉडल्स में चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए और ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे बना लेते हैं एक मॉडल अपना स्कोर बोर्ड और ये इनहेरिट करेगा models.model से। इसके अंदर हम कोर्स रखेंगे, उस कोर्स से सारे क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें होगा एक यूज़र इज इक्वल टू models.foreign की यूज़र ऑन डिलीट model.cascade। अब अपने उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं यूज़र को, ठीक है। चलते हैं मॉडल में, इंपोर्ट कर लिया और उसका कितना स्कोर आया तो स्कोर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। स्कोर इज इक्वल टू models.integer फील्ड और बस, ठीक है। तो इसमें इसका स्कोर आएगा, कितना इसका स्कोर आया है, यूज़र आएगा, कोर्स आएगा, ठीक है। अब चलते हैं फिर से अपने इसमें, इसको माइग्रेट कर लेते हैं। python manage.py मेक माइग्रेशंस, python manage.py माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट हो गया। अब चलते हैं अपने रन सर्वर कर लेते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आ गया होम। अब इसमें एक नैव बार भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जब लॉगिन कर लेगा यूज़र तो उसको हम एक नैव बार दिखाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से कॉपी कर लेते हैं नैव बार, सिंपल सा नैव बार होगा, कोई इसमें ज़्यादा वो तिड़म झाम नहीं चाहिए अपने को। कॉपी base.html में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रीलोड किया और ये base.html से इनहेरिट नहीं कर रही है। तो चलते हैं home.html में, यहाँ पे भी base.html से इसको इनहेरिट करवा लेते हैं। ये कॉपी किया, बेस होम है ना, उसके बाद यहाँ पे कर दिया क्या, एंड ब्लॉक, इसको रीलोड किया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपनी base.html में और इसमें एक इसको कर देते हैं डार्क और उसको मार देते हैं एक शैडो, ठीक है। शैडो की जगह छोड़ो यार, ऐसे ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। शैडो की जगह यहाँ पे प्राइमरी शैडो p(3) कर देते हैं, तो इससे क्या थोड़ा लुक वाइज सही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, लिख लेते हैं, थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्विज ऐप, ठीक है। अब ये होम हो गया, होम वाला राउट हमारा यहाँ पे लेकर के जाएगा /ये और अब इसमें अपने लॉगिन बटन बना लेते हैं। तो /href इज इक्वल टू btn सक्सेस और यहाँ पे आएगा ओ ये हो जाएगा क्लास href, ये आएगा लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन बटन आ गया और ऐसे ही हम लोग एक इन्फो और ये आएगा रजिस्टर, ठीक है, लॉगिन रजिस्टर, और एक जो बटन बनेगा वो लॉग आउट का बनेगा, लॉग आउट, ठीक है।
और इसमें दे देते हैं वार्निंग, RNING वार्निंग। तो ये 3 हमारे बटन बन गए हैं, ठीक है। लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट। अब इन तीनों के बीच में थोड़ी थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, MR(2), MR(2), ठीक है। तो ये थोड़ी सी मार्जिन आ गई। अब इनको जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे कोई बात है नहीं। टेक्स्ट ऑफ राइट, फ्लोट ऑफ राइट में भी शायद ना हो, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच गुड इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये हमारा क्विज ऐप बन गया है, लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट। अब क्या करते हैं, लॉग इन वाले राउट में चलते हैं, इसको अपने URL को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी रजिस्टर वाली URL है, ठीक है। तो ये रजिस्टर हो गया, और इसी तरीके से ये हो जाएगी हमारी अरे यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब अपनी URLs को देख लेते, काम कर रहा है ये लॉगिन पेज, ये रजिस्टर पेज, अभी लॉगआउट पेज पे काम करेंगे। तो जब यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड होगा तब हमें ये दोनों राउट को मिटा देना, मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉगआउट आएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, है ना, इफ नॉट, तो फिर क्या लिखा है ये, अदरवाइज ये, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंड इफ, ठीक। तो हमारा इस टाइम पे यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, तो हमने उसको ये वाला राउट दिखा दिया है ना। तो अब चलते हैं कोर्स की तरफ। अब अपने मतलब यूज़र जो है वो कोर्स सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट MC। तो आप जैंगो पे, अच्छा जैंगो पे भी इस पेज को इनहेरिट कर लेते हैं। कहाँ गया, base.html, home.html में चल के हैं, इसको कॉपी करके quiz.html में भी पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया, home.html में भी चल करके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कोर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो स्कोर बोर्ड जैसे ही बनाएंगे तो क्या करते हैं, अभी हम लोग का क्या पेज चल रहा है कि मतलब ये क्या कर रहा है कि तुरंत हमें बता रहा है आंसर सही है गलत है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी API से जो इसके मार्क्स आ रहे हैं उसका एक काउंटर दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो काउंटर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंटर को ऐड करने के लिए यहीं पे हम एक काउंटर बना लेते हैं अपना बैज से, ठीक है। तो बैज को अपने कॉपी कर लेते हैं। तो हर बार उसमें क्या करेंगे, एक काउंटर चला देंगे, ठीक है। और रॉन्ग होगा, राइट होगा, सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। तो योर करंट स्कोर, या इसको क्या करते हैं, इसको बाद में दिखाते हैं। मतलब यूज़र जब इसको जो है अपने हर एक आंसर को हम क्या करते हैं, एक उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर जब यूज़र जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करेगा तब हम उसको नेक्स्ट पेज पे उसके अपने स्कोर दिखाएंगे कि भाई ये तुम्हारा स्कोर था, और तुम्हारा स्कोर यहाँ पे उसको मतलब प्रीवियस जो स्कोर है यहाँ पे एक नैव बार बना देंगे, उससे वो अपने प्रीवियस स्कोर देख पाएगा। तो चलते हैं अपना एक पहले राउट बना लेते हैं। ये लॉग आउट बना हुआ है, लॉग आउट से कॉपी करके सक्सेस यहाँ पे लिखते हैं
URL व्यू अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है। तो व्यू अंडरस्कोर स्कोर पे जब जाएगा तो वो अपने स्कोर देख पाएगा, व्यू स्कोर, ठीक है। और चलते हैं व्यू स्कोर नाम से एक अपना राउट बना लेते हैं। डेफ व्यू स्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है। यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और अपना जो स्कोर बोर्ड वाला है, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर बोर्ड डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यूजर इज इक्वल टू यूजर, प्रिंट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर स्कोर रिटर्न रेंडर स्कोर डॉट HTML, और ये आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने ऑथ के अंदर, या बाहर ही पहले एक स्कोर डॉट HTML नाम की फ़ाइल बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्कोर डॉट HTML, ठीक है। और सेम टू सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं एंड ब्लॉक, ठीक है। तो और इसमें चलते हैं अपनी लिस्ट एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को कॉपी करके अपने स्कोर में इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं डिव क्लास ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर वाला कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या कराएंगे, योर स्कोर, ठीक है। तो अब अपने इस राउट को URLs में रजिस्टर करा देते हैं। URLs में गए हैं, और क्या नाम था हमारे राउट का, व्यू स्कोर, पाथ व्यू स्कोर नेम इज इक्वल टू व्यू स्कोर, ठीक है। तो ये हमारा पाथ बन चुका है। अब व्यू स्कोर पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, एक बार पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो व्यू स्कोर पे चलते हैं, ये हमारा पेज आ गया। और इसमें थोड़ा बटन में थोड़ा सा मार्जिन ऑफ लेफ्ट दे देते हैं, MR ऑफ 2 ML ऑफ 5, ठीक है। तो व्यू स्कोर आ गया है, और व्यू स्कोर जब आया है तो ये क्यों हमारा ये नहीं रिटर्न रेंडर कर रहा है, इसको भी चेक करते हैं। व्यूज़ में गए हैं, व्यू स्कोर में आ गए हैं, स्कोर रिटर्न स्कोर डॉट HTML, और स्कोर डॉट HTML में तो ये रेंडर होना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है। व्यू स्कोर देखना पड़ेगा, ये URL में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, इसको जो है इस पाथ को हमें ऊपर लिखना होगा, क्योंकि ये समझ रहा है ये यही वाला पाथ है, टेक क्विज वाला पाथ है, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर दिया। अब इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, अब हमारा सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, खुल गया। इसको कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, रिटर्न रेंडर हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, ठीक है। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट यहाँ पे होगा, रिक्वेस्ट। अब पेज को रीलोड करते हैं, सर्वर हमारा फिर से रीस्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा बन करके आ गया, मतलब अब ये हमारा व्यू स्कोर आ गया। अब इसमें मार्जिन ऑफ टॉप दे देते हैं, स्कोर empty ऑफ 5, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख लेते हैं इफ स्कोर, कहाँ गया ये स्कोर के अंदर, इफ स्कोर, तो फिर इसमें हमें वो कराना होगा,
और एल्स एंडिफ क्लास ऑफ टेक्स्ट syntax you haven't given any exam yet। ठीक है, तो अगर स्कोर आएगा तब तो ठीक है, नहीं तो आएगा you haven't given any exam yet। और इसमें भी थोड़ा empty of 5 कर देते हैं, है ना। तो अब ये आ रहा है you haven't given any exam yet। अब हमें स्कोर देना होगा, तो इसके लिए एक राउट यहाँ पे होम पे है, तो इसमें एक बटन भी लगा देते हैं AHREF BTN ऑफ डार्क क्लास। आराम से यार 2x पे लगा के वीडियो देखना, तभी ज़्यादा सही है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इसमें। ठीक है, गिव एग्ज़ाम, है ना। तो गिव एग्ज़ाम नाम का ये हमारा बन चुका है। गिव एग्ज़ाम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इस राउट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्कोर वाला काम हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्विज़ वाले, जो मेन हमारा क्विज़ वाला है वहाँ पे चलते हैं और इसको इस पूरे एप्लीकेशन को फाइनल करते हैं। ठीक है, तो जैंगो में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फॉर्म लगाना होगा और एक यहाँ पे सबमिट का बटन लगाना होगा। तो उनको हम पहले कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, और इसमें एक इवेंट लगा देंगे @submit.prevent। ठीक है, और एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल सबमिट का, और जो ये हैंडल सबमिट को ट्रिगर करेगा, मतलब इस पर जब हम कॉल करेंगे तब ये होगा। और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, बटन क्लास ऑफ BTN डेंजर और टाइप सबमिट। ठीक है, सबमिट। तो अब एक अपना फंक्शन बना देते हैं हैंडल सबमिट वाला। तो मेथड्स में चलते हैं, कॉमा लगा करके हैंडल सबमिट का नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मेथड्स के अंदर ही है ना। हैंडल सबमिट फंक्शन बन गया। अब एक बार देख लेते हैं क्या फंक्शन जो है वो हमारा सही चल रहा है। तो इसको रीलोड किया, और तो ये हमारा फंक्शन सही चल रहा है, मतलब जब हम सबमिट इवेंट पे कॉल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही कोई इस रेडियो बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हमें इसको डिसेबल कर देना होगा। मतलब अगर कोई मान लो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया तो उसको हम डिसेबल कर देंगे, मतलब दोबारा वो टिक नहीं कर पाएगा इस पर। तो सबसे पहले इसको करने के लिए अपने इनपुट जो हमारा है यहाँ पे एक आईडी देनी होगी। तो डायनेमिक इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, और डायनेमिक आईडी ऑप्शन, तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही सेम टू सेम आईडी हम दे देते हैं। ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी आईडी हो गई, ऑप्शन डॉट क्वेश्चन आईडी, या इसको लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियो। ठीक है, रेडियो डॉट क्वेश्चन आईडी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो हमें उसको डिसेबल कर देना होगा। तो यहाँ से अपने रेडियो बटन को ग्रैब कर लेंगे। तो वार रेडियोज RADIOS रेडियोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारी डायनेमिक आईडी आएगी, इसका नाम है क्या, रेडियो, है ना, हैश रेडियो डैश, और ये जो आएगी ये आईडी आएगी। ठीक है, तो हमें ये रेडियो बटन मिल गया। अब इन पे लूप करके हमें बस डिसेबल को ट्रू करना होगा। तो फॉर var I इक्वल टू 0 रेडियोज डॉट लेंथ I++ और रेडियोज ऑफ I डॉट
डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ें काम कर रही है। मतलब अगर हमने पाइथन को सिलेक्ट कर दिया तो ये डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब हम इस पर दोबारा टिक नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस पर करेंगे तो ये डिसेबल हो गया। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये डिसेबल हो जाएगा अब हमें क्या करना होगा, एक अपना एरे बना लेते हैं, ठीक है। और ये होगा सॉल्यूशंस नाम का एरे, SOLU सॉल्यूशंस नाम का एक एरे होगा। और अब इन सब की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम तुरंत आंसर नहीं, अब हम इसको बाद में बताएंगे, मतलब कितना तुम्हारा स्कोर था और जो भी था, ठीक है। तो वार क्वेश्चन एलिमेंट ये, तो अब हमें करना क्या है, हमें जो भी हमें आंसर आया होगा वो हमें इसके अंदर पुश करना होगा, जो सोल्यूशन वाला हमने एरे बनाया है उसके अंदर। तो वार सोल्यूशन इज इक्वल टू जेसन रिस्पॉन्स रहेगा, इसमें आएगा एक क्या, क्वेश्चन ID QUES क्वेश्चन अंडरस्कोर ID, ठीक है। और ये ID हमें यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन अंडरस्कोर ID, या ऑप्शन जो होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें ऑप्शन इंडेक्स +1 से मिल जाएगा, है ना, +1, ठीक। तो जो भी यूज़र ने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वो हमें ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, सबमिट पे console.log कर लेते हैं, console.log this.solutions, ठीक है। तो एक बार फिर से रीलोड करना पड़ेगा इस पेज को। चलते हैं अपने यहाँ पे, ये सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर लेंथ 0 दिस डॉट पुश हमने नहीं किया, यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, दिस डॉट पुश सॉल्यूशन, दिस डॉट सॉल्यूशंस डॉट पुश होगा, डॉट पुश, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, ऑप्शन को, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो हमारे पास दो, देखो ये एरे आ गया, जो क्वेश्चन ID है उसकी, और जो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फर्जी का कंसोल लॉग हटा देना है यहाँ से। तो ये हमारा एप्लीकेशन काफ़ी हद तक अब तैयार हो चुका है, ठीक है। ये console.log एक और कहीं से आ रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ये console.log कोर्स ID, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन अब तैयार हो गया। अब हमें बस करना क्या है, जैसे ही ये हो जाएगा तो सबमिट इवेंट पे हमें एक और पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी होगी, और जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो क्या करेगी, वो आंसर को बैकएंड में भेजेगी और चेक करके आएगी क्या हमारे पास, मेरे पास कितना स्कोर हुआ, इसको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो जैसे ये हैंडल सबमिट होगा तो क्या करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स है इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो फेच स्लैश, पहले API अपनी बना लेते हैं, एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो चलते हैं व्यूज़ में, और इसमें भी CSRF एक्सटेम्प्ट को हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मान रहा है, ठीक है। डेफ चेक अंडरस्कोर स्कोर CORE स्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है। और डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, और इसमें CSRF एक्सटेम्प्ट को इंपोर्ट करना होगा, CSRF एक्सटेम्प्ट Django, ठीक है। अब क्या हम CSRF एक्सटेम्प्ट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें CSRF को चाहिए होता है ना, और CSRF अगर हम नहीं भेजेंगे तो वो दिखा देगा फॉर्म इनवैलिड, इस तरीके का। तो उस एरर से हम बचने के लिए इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इस डेकोरेटर को, और इस डेकोरेटर को अपने चेक स्कोर वाले फंक्शन के ऊपर लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पे लिख लेंगे गेट पोस्ट डेटा इन
जैंगो। ठीक है, तो पोस्ट डेटा हमें मिल जाएगा कैसे, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक मिनट में अभी बताता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट गेट पोस्ट जेसन डेटा, सॉरी, पोस्ट जेसन डेटा। हाँ हाँ, एप्लीकेशन हमारा आज कंप्लीट करना है। जेसन डॉट लोड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, तो ये इसका ये है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं जेसन को अपने, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, और अपने रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स मैसेज सक्सेस स्टेटस ऑफ ट्रू। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये CSRF एक्सटेम्प्ट हमें इसलिए इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जब भी हम जैंगो के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें CSRF टोकन को, हर एक फॉर्म के अंदर CSRF टोकन को यूज़ करना होगा, अदरवाइज दिखा देगा CSRF वैलिडेशन फेल्ड। तो ये CSRF वैलिडेशन को चेक ही नहीं करेगा, मतलब छोड़ देगा। उसके बाद हमें जो पोस्ट डेटा है, जो हमारा सोल्यूशन वाला एरे है, वो हमें यहाँ पे चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेटा इज इक्वल टू जेसन लोड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इससे हमें क्या होगा, जो जेसन डेटा हमने पोस्ट किया होगा वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो उस डेटा से अब हम क्या करेंगे, उसका स्कोर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये जो डेटा है वो हमारा आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं डेटा, और यहाँ से सबमिट पे हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को पोस्ट करेंगे इस वाली API पे। तो चेक स्कोर नाम की API तो हमने बना लिया। अब इसको URLs में चलते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। फिर से इसको हमें यहाँ पे ऊपर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, पाथ API स्लैश चेक API चेक स्कोर नेम चेक स्कोर। ठीक है, तो इसमें अब हमारा चलते हैं, पोस्ट डेटा कर देते हैं। ठीक है, फेच स्लैश API स्लैश चेक स्कोर, और जो डेटा है वो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डेटा और दिस डॉट सॉल्यूशंस डॉट देन लगा देते हैं, रेस इज इक्वल टू रेस डॉट जेसन। ठीक है, डॉट देन रिजल्ट इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हमारा चलता है या कुछ दिक्कत आती है। पाथ ID यहाँ पे हमने शायद कॉमा लगाना भूल गए हैं ये। ठीक है, कॉमा लग गया अपना, और चेक स्कोर इज नॉट डिफाइंड। ओह, पाथ की स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक। ठीक है, तो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो यार इस एप्लीकेशन में तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल गई, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो अब चलते हैं, इसमें हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, क्या एरर आई है, जेसन डॉट लोड, क्या दिक्कत आई है, चेक स्कोर इनर कोड एरर। इसमें चलते हैं अपने फंक्शन में अंदर, क्या दिक्कत आई है यहाँ पे, इंपोर्ट जेसन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जैंगो के अंदर यही दिक्कत होती है, डेटा ऑर्डर
इसका दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो है यहाँ पे हम लोग पोस्ट जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी। पोस्ट हमारा जो जैंगो का पार्ट था वो काफ़ी सही था, मतलब हर चीज़ उसमें सही थी, उसमें कोई नो डाउट। बट ये जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इसमें हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट गलत तरीके से कर रहे थे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे मेथड पोस्ट और हेडर ये सब ऐड करना पड़ेगा, और डेटा के लिए JSON.stringify कर दिया है। ठीक है, ये मोजिला की वेबसाइट पे तुम्हें पोस्ट रिक्वेस्ट मिल जाएगी, वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और गिटहब में लिंक भी है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट इस तरीके से। मैं पहले एक्सियोस से भेजता था तो इतना फेच का यूज़ नहीं है, फेच का ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो सिंटैक्स थोड़ा सा भूल गया था। तो इस तरीके से तुम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, तो अब हम जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये हमारे पास डेटा बैकएंड में जा रहा है, उधर से बैकएंड से जो हमारा रेस्पॉन्स है सक्सेस का वो आ रहा है। ठीक है, और रेस्पॉन्स जो आ रहा है तो ये हमारा जो डेटा है वो आ रहा है। तो जो डेटा है हमने उसमें क्या पास किया हुआ है, ये क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन और क्या पास किया हुआ है इसका जो भी ये है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक हमें चीज़ और पास करनी पड़ेगी, क्या, कोर्स, है ना। अगर हम कोर्स नहीं पास करेंगे तो पता कैसे चलेगा यार कौन से कोर्स के लिए कौन सी क्वेश्चन आईडी है, कौन सा ये है वो है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आईडी के लिए अब हम क्या करते हैं, स्कोर इसमें हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा तो ये हो गया, और कोर्स आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी। कोर्स आईडी हम यहाँ पे चलते हैं, इसी में अपेंड कर देते हैं। ठीक है, कोर्स आईडी हो जाएगी हमारे पास कोर्स आईडी, है ना। तो कोर्स आईडी हमें यहाँ से मिल गई। अब एक बार फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं इस पे, और हमें देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स में डेटा मिल रहा है। कुछ दिक्कत हो गई है, फिर से रीलोड करते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये जो हमारे पास अब देखो इसमें कोर्स आईडी भी आ गई है। ठीक है, तो ये कोर्स आईडी थी, कोर्स आईडी के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन आईडी के 2 का ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो अब उसके हिसाब से हम लोग अपना जैंगो का पार्ट लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं कोर्स कोर्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट कोर्स आईडी, और जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। सॉल्यूशंस इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट डेटा, क्योंकि डेटा पार्ट के अंदर हमारे सॉल्यूशंस हैं एरे। ठीक है, डेटा के अंदर ये पूरा ये डिक्शनरी है, उसके बाद ये है। ठीक, तो हमें ये और ये मिल चुका है, और अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको भी अब हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। तो ये हो गया कोर्स आईडी, और प्रिंट कर लेते हैं क्या, सॉल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिक्कत हो गई है, इसमें एक बार फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये आया, अच्छा अब आएगा क्योंकि सर्वर हमारा स्लो हो गया था। ठीक है, तो ये आ गया ये, और ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब हमें हर एक क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन, ये सब निकालना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं कोर्स से हम लोग क्वेश्चन निकाल लाते हैं। ठीक है, और जो कोर्स है यहाँ पे चलते हैं, तो इस कोर्स से सारे के सारे क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। सर्वर हमारा काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स से हम सारे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। फिर क्वेश्चन आईडी से हम वो चीज़ें निकाल के लाएंगे, मतलब इस कोर्स के अंदर। तो क्या करते हैं, कोर्स आईडी से हम पहले अपना कोर्स निकाल के लगाते हैं। तो कोर्स इज इक्वल टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू ये आ गया। अब प्रिंट करते हैं क्या, कोर्स। ठीक, तो एक बार फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट चल के सबमिट करते हैं। तो जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट मारी तो ये हमारा कोर्स आ गया जैंगो। ठीक है, अब जैंगो के अंदर
क्वेश्चन आईडी ये है, ऑप्शन आई इन्होंने 3 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी चलते हैं निकाल लाते हैं। उस आईडी मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस सोल्यूशन के ऊपर इटरेट करना होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम जेसन डॉट लोड कर लेते हैं, वरना फिर ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेगा, तो हम इस पे गलत चले आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर सोल्यूशन इन सोल्यूशंस, ठीक है। अब हमें सोल्यूशन पे इटरेट करेंगे। अब सोल्यूशन के बाद इटरेट करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, जो भी क्वेश्चन आईडी, उस क्वेश्चन आईडी से क्वेश्चन निकालना होगा। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और आईडी इज इक्वल टू सोल्यूशन डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग आईडी किस तरीके से भेज रहे हैं, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो सोल्यूशन डॉट गेट क्वेश्चन आईडी। अब हमें उससे उसकी क्वेश्चन आईडी मिल गई। अब क्वेश्चन आईडी मिलने के बाद अब अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर नाम से, जो स्कोर करंट स्टोर करेगा। तो स्कोर इज इक्वल टू 0 को हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इफ क्वेश्चन डॉट आंसर इक्वल टू, अगर क्वेश्चन डॉट आंसर मैच कर गया क्या, सोल्यूशन डॉट गेट आंसर के लिए हम लोग क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। अगर ये मैच कर गया हमारा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे स्कोर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन डॉट स्कोर है, अगर हमने कोई मॉडल में किया होगा तो मॉडल में क्वेश्चन डॉट आंसर है यहाँ पे, और स्कोर तो हम लोग यहाँ पे शायद स्टोर नहीं कर रहे हैं, मार्क्स है, सॉरी मार्क्स। तो स्कोर डॉट मार्क्स, स्टोर डॉट मार्क्स, और यहाँ पे स्कोर प्लस करेंगे, और क्वेश्चन के लिए हम लोग आंसर ही स्टोर कर रहे हैं ना। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन डॉट आंसर हमने क्या करा हुआ है, शायद इंटीजर फील्ड लिया हुआ है, क्वेश्चन डॉट आंसर इंटीजर फील्ड। अब इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो str लगा देते हैं, इसको कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। तो ये हमारा अब मॉडल बन चुका है, मतलब हमारा जो फंक्शन है या जो भी कह लो वो बन चुका है। मतलब हम सोल्यूशन पे इटरेट कर रहे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को निकाल करके ला रहे हैं, डॉट फर्स्ट भी लगेगा यहाँ पे, ठीक, फर्स्ट। उसके बाद उस क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं, जो हमने ऑप्शन बैक फ्रंट एंड से आया है वो ऑप्शन क्या वही ऑप्शन सही है। अगर वो सही है तो हम स्कोर को उसको इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना होगा, जो स्कोर बोर्ड है, अब हमें यहाँ पे यूजर को भी रिक्वेस्ट कर लेना होगा। तो यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो अपना स्कोर बोर्ड वाला मॉडल है उसमें इन चीजों को ऐड करके काम खत्म कर देंगे। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड, इसका स्कोर अंडरस्कोर बोर्ड इज इक्वल टू स्कोर बोर्ड। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो ये है वो हमारा कोर्स हो गया, यूजर हो गया, स्कोर हो गया। तो कोर्स इज इक्वल टू, ये हमारा कोर्स हो गया मॉडल में, और स्कोर इज इक्वल टू स्कोर हो गया, और हमने क्या डाला, यूजर इज इक्वल टू यूजर हो गया, यूजर इज इक्वल टू यूजर। अब इसको सेव कर लेंगे, तो स्कोर बोर्ड डॉट सेव। तो ये फाइनली हमारा ये हो चुका है। तो अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको रीलोड करके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं अपने एप्लीकेशन को, अपने यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको पुश करते हैं और अपने एडमिन पैनल में इस चीज़ को रजिस्टर करवा देते हैं, इस वाले को। तो मॉडल्स स्कोर बोर्ड मॉडल है हमारा, और ये हमारा क्या नाम है, कहाँ गया एडमिन, ये रहा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ये। अब चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर, क्वेश्चन वाले ऐप के अंदर, स्कोर बोर्ड्स के अंदर चलते हैं। स्कोर बोर्ड्स के अंदर ये स्कोर बोर्ड आ गया है, तो मतलब इसका स्कोर था 0। इसमें हो सकता है शायद कुछ गलती हो हम लोग की, एक बार सही ऑप्शन सारे सेट करके देखते हैं। तो ऑप्शन हमने सेट किया पाइथन, कैन बी कैरिड बैकएंड एंड पाइथन, आने चाहिए इस बंदे के 10 नंबर। तो क्या 10 नंबर आ गए, सॉरी ये सेकंड वाला था, और 0, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे,
समथिंग इज़ नॉट राइट। तो उसमें चलते हैं, इफ str ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू सोल्यूशन डॉट गेट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट सोल्यूशन डॉट गेट ऑप्शन, और एक बार इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पाइथन कैन बी राइट बाय बैकएंड इन ट्रू, सबमिट। तो इसका ऑप्शन आया 2 और 1, और अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, इसका ऑप्शन है 1, और विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो 2 और 1। तो यार ऑप्शन तो सही है, बट क्वेश्चन डॉट मार्क्स, अच्छा इन लोगों के मार्क्स भी 5 हैं, तब भी क्या दिक्कत हो रही है। स्कोर इज इक्वल टू स्कोर डॉट ये, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप प्रिंट करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन, और यहाँ पे ये क्या, ट्रू, ठीक है। तो इसका टाइप इंट है, अच्छा, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको str कर दिया है। तो अब ये हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल सही चलेगा। तो अब चलते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर, और इन सबको डिलीट कर देते हैं। स्कोर बोर्ड्स में सारे स्कोर बोर्ड डिलीट कर देते हैं। ये हो गया डिलीट। अब एक बार चलते हैं, फिर से इसको रीलोड करते हैं, और जावा ट्रू सही हो गया, और स्कोर बोर्ड 5, स्कोर आ गया 5, पहला गलत था क्या, हाँ, कैन बी राइट जावा, ठीक है। तो अब हमारा बिल्कुल ये चीज़ें सही आ रही है। अब क्या करना है, जैसे ही ये हमारा रिस्पॉन्स ट्रू आ जाएगा, यहाँ से जैसी पोस्ट के बाद, तो हम क्या कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन या विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको चेंज करके हम लोग यहाँ पे व्यू स्कोर पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो और जैसे व्यू स्कोर पे पहुंचाएंगे तो इसके नाम के जो स्कोर हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो स्कोर के लिए हम लोग इस पे खाली ये जो हमारा था, ये जो हम इसके अंदर स्कोर भेज रहे हैं, अब इस स्कोर की मदद लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी गई लिस्ट, li यहाँ पे लगाएंगे, फॉर लूप अपना, फॉर स्कोर, फॉर एस इन स्कोर, ठीक है। और ये हमारा एंड फॉर लगेगा यहाँ पे, एंड फॉर, ठीक है। और इसको कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्कोर डॉट हमारा मॉडल में चलते हैं, मॉडल स्कोर डॉट स्कोर, ठीक है। स्कोर डॉट स्कोर ये हो गया, और इसका कोर्स, तो स्कोर डॉट SCO, और स्कोर डॉट कोर्स डॉट स्कोर डॉट कोर्स डॉट कोर्स, ए स्कोर डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम, ठीक है। स्कोर डॉट कोर्स नेम। अब इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को, तो ये हमारा डैश आ रहा है, स्कोर डॉट स्कोर फॉर एस, ठीक है, और इसको भी एस, ठीक है। तो 5 स्कोर आए हैं आपके जैंगो वाली क्विज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन था। और अगर हम चाहें जैंगो के क्विज फिर से देना, और इसमें देते हैं पाइथन कैन बी राइट पाइथन, तो आपका स्कोर आया इस बार 10, ठीक है। तो इसकी UI काफ़ी जगह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका कोड मैं पुश कर दूंगा गिटहब में, वहाँ से जाकर के तुम लोग चेक कर सकते हो। हाँ, इसमें हम लोगों ने सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं लगाई, जो अपना लॉग आउट फंक्शन है उसको नहीं बनाया है, और अपना लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर नहीं ऐड किया हुआ है। तो उसको भी अपने ऐड कर देते, वरना कोई भी आकर के
पहुंच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर को अपने इंपोर्ट करने के बाद हर जगह लगा देते हैं लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको इंपोर्ट करने के बाद अपने हर एक व्यू के ऊपर लगा देंगे जहाँ जहाँ हमें लॉगिन रिक्वायर्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो लॉगिन रिक्वायर्ड और लॉगिन रिक्वायर्ड हमें कहाँ का चाहिए, एपीआई में तो नहीं चाहिए, व्यू स्कोर में चाहिए। ठीक है, और जो लॉगिन यूआरएल है हमारी वो क्या है, उसको भी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। लॉगिन यूआरएल जो है हमारी वो अकाउंट्स के अंदर हमें मिल जाएगी। तो अकाउंट्स के अंदर चलते हैं, लॉगिन अटेम्प्ट, लॉगिन यूआरएल स्लैश लॉगिन भी है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है, लॉगिन। ठीक है, LOGIN लॉगिन। ठीक है, तो अब एक बार अपने लॉग आउट करके, कौन सा वाला पेज था हमारा, व्यू स्कोर है ना, व्यू स्कोर वाले पेज पे एक बार चलते हैं। यहाँ से कर देते हैं सेशन अपना लॉग आउट। ठीक है, तो चलते हैं स्लैश व्यू अंडरस्कोर स्कोर, तो ये हमारा यहीं पे हमको भेज रहा है। तो ये लॉगिन जो रिक्वायर्ड वाला डेकोरेटर है, इसको अपने हर चीज़ में ऐड कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। क्विज देने के लिए लॉगिन चाहिए। ठीक है, और CR इसके लिए भी लॉगिन चाहिए, विदाउट लॉगिन हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ लॉगिन चाहिए, और बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें बस एक लॉग आउट फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो लॉग आउट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, डेफ लॉग आउट अटेम्प्ट। ठीक है, और ये आएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं लॉग आउट इन जैंगो, और ये हमें जैंगो के इसमें मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा कैसे लॉग आउट करते हैं, इंपोर्ट लॉग आउट। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करते हैं अपने, इंपोर्ट करने के बाद में और इसको लॉग आउट करके रिटर्न कर देंगे अपने मेन पेज पे। ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश। ठीक, तो एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर, abhijit@gmail.com 1 2 3, और एक बार लॉग आउट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा लॉग आउट तो नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उसके लिए ये कोड हमें लग रहा है कॉपी करना पड़ेगा। लॉग आउट रिक्वेस्ट, अच्छा हमने लॉग आउट का वो नहीं स्पेसिफाई किया, यूआरएल्स। तो यूआरएल्स में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाथ स्लैश लॉग आउट है ना, और जो इसका नेम है वो लॉग आउट अटेम्प्ट, और अपने कहाँ के base.html में चलते हैं, जो हमारा ये था इसमें भी चल करके href, यहाँ पे भी इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जैंगो के अंदर सारी चीज़ें, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन तैयार हो चुका है। लॉगिन लॉग आउट अटेम्प्ट इज़ नॉट डिफाइंड, लॉग आउट अटेम्प्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अकाउंट्स में ना चल के हमने कहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर दिया, इसको भी देखना पड़ेगा। जो हमारा फंक्शन है ये हमने कहीं और ही इंपोर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में चलते हैं, इसको कट करते हैं और अपने व्यूज़ में चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पूरा एप्लीकेशन तैयार हो चुका है ना। अब इसको रीलोड करके एक बार लॉग आउट फंक्शनैलिटी चेक करके हमारा एप्लीकेशन को फाइनल करते हैं। ठीक है, तो लॉग आउट कर दिया, और लॉग आउट करने के बाद में नेम लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड, लॉग आउट इज़ नॉट डिफाइंड, इसकी भी एरर आ रही है, कंट्रिब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो अब हमारा एप्लीकेशन पूरा तैयार हो चुका है फाइनली। ठीक है, विदाउट जैंगो लॉगिन करना होगा, लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे यहाँ से,
उसके बाद लॉगिन यहाँ से भी कर सकते हो। अगर हम ऐसे ही जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कोर्स में जाएंगे, कैसे एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब ये तो हमें दिखाएगा, लेकिन इसका कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था यार क्विज एप्लीकेशन। अगर ये पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन फ्यूचर उसको बनाने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।